हेलो गाइज, कैसे हो गाइज। आज की वीडियो से हम क्लास 10th के रेवोल्यूशन का शुभ आरंभ करने जा रहे हैं। काफी ज्यादा स्पेशल दिन है हम सभी के लिए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। धीरे धीरे करके हर एक चैप्टर का मटेरियल तुम्हें मिलेगा। इनफैक्ट इंडिया का बेस्ट मटेरियल मिलेगा। इससे अच्छा मटेरियल पूरी इंडिया में कहीं नहीं दिया जाएगा। फ्री में तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये वो मटेरियल है जिसमें एक चैप्टर पे 3 से 4 दिन की मेहनत लगाई गई है। ये वो मटेरियल है जिसे पढ़ने के बाद तुम्हें एनसीईआरटी की थ्योरी या फिर किसी भी रेफरेंस बुक की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो मटेरियल है जिसे पढ़ने के बाद तुम्हारे 100/100 नंबर आएंगे। ठीक है, तो अब मुंह दिखाई करते हैं मटेरियल की। तो ये जो पहला पेज है, खाली एक पेज बनाने में मेरे को एक दिन लग गया था, ये डिजाइन सोचने में कि कैसे कैसे हमें रखना है। ठीक है, तो ये डिजाइन विद लव बाय योर शोभित निर्वाण भैया। अब कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, ये जो पूरे नोट्स हैं इसमें कुछ टर्म्स हैं, ऐसी ऐसी टर्म्स जो कि अगर तुम नहीं पता चलेगी तो नोट्स में मजा नहीं आएगा। वो शोभित निर्वाण स्पेशल टर्म्स हैं कुछ, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। किस तरह से पढ़ना है ये मैं बताऊंगा, क्या क्या पढ़ना है, इसके अलावा भी कुछ करना है या नहीं, वो सब अब आगे मैं बता रहा हूँ। अब देखो, पहली चीज, मान लो ये तुम्हारी डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन है, ये मैंने लिख रखी है यहाँ पे डेफिनेशन। ये वो डेफिनेशन है जो तुम्हें डायरेक्ट बोर्ड में छाप के आनी है अगर तुम्हारे सामने सवाल आ जाए। ठीक है, ये वो डेफिनेशन है जिसके पढ़ने के बाद या फिर जिसे लिखने के बाद तुम्हारे पूरे नंबर आएंगे बोर्ड्स में। हर एक डेफिनेशन इस तरह से मैंने बनाई है। ठीक है, जब मैं कोई डेफिनेशन लिख रहा था, जब मैं कोई कॉन्सेप्ट इसमें लिख रहा होता हूं, तो मेरे सामने 4 बुक्स खुली रहती हैं। उन 4 बुक्स में जो सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज होती है वो मैं इसमें डालता हूं। ठीक है, पेज नंबर मैंने हर एक पेज में लिखे हैं। ये क्यों लिखे हैं अभी तुम्हें समझ में आएगा थोड़ी देर में। पहली टर्म जिसकी मैं बात कर रहा था, शोभित निर्वाण स्पेशल टर्म, वो है K3B। देखो, अंग्रेज जो होते हैं ना, वो नोट लिखते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होती है तो उसे लिखते हैं NOTE, नोट। हम अंग्रेजों की कॉपी को ही करेंगे, हम कुछ अपना बनाएंगे। तो हमने अपना बनाया K3B। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं उसे हम K3B से दर्शाते हैं। K3B को अगर हम तोड़े तो बन जाएगा K × पहला K हो जाएगा कुछ, दूसरा काम, तीसरा K और B का मतलब बात। तो ये K3B का मतलब है कुछ काम की बात। ठीक है, नोट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कुछ काम की बात। और ये इतनी काम की बात है जो तुम जब नोट्स पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगी। ठीक है, जैसे इसी वाली लाइन को पढ़ लेते हैं हम। किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करें तो ये फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। ये ना, जब तुम डीप पढ़ते हो किसी कॉन्सेप्ट को, जब पता चलता है ना, ये फॉर्मूला कब लगेगा। कई बार होता है ना कि भैया हमें पता ही नहीं चलता यार कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाए। तो ये सारे जो K3B है ना, ये तुम्हें मदद करेंगे। ठीक है, अब अंग्रेज जो होते हैं वो, एक और चीज मैं बताता हूं तुम्हें, जो अंग्रेज होते हैं वो क्वेश्चन को क्यू करते हैं, है ना, या फिर QUS लिख के लिखते हैं, या QUSTION लिखते हैं। हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे LP। LP का मतलब है लल्लू प्रॉब्लम। अगर तुम्हें नोट्स को पढ़ोगे तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम मुश्किल नहीं लगेगी, हर एक प्रॉब्लम लल्लू लगेगी। इसलिए मैंने ये टर्म इसमें डाली है, लल्लू प्रॉब्लम। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन इसमें डाला गया है। देखो, जो भी मैंने क्वेश्चन इसमें इंटीग्रेट करे हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। ठीक है, पहले मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें डिफाइन करा है, K3B बताया, फिर एक लल्लू प्रॉब्लम दी। इस प्रॉब्लम से तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। तो तुमने ये नोट्स पढ़ लिए, फिर उसके बाद तुम्हारा काम होगा एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करना, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। एक भी सवाल नहीं अटकेगा, इस बात की गारंटी है। इस नोट्स को पढ़ने के बाद, ढंग से पढ़ने के बाद एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई। अब तुम करोगे प्रीवियस ईयर इसी चैप्टर के। वो कहां मिलेंगे, धीरे धीरे सबर करो, इसी वीडियो में बताऊंगा मेरी जान। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख सकते हैं कुछ और बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं। यहाँ पे हर चीज को मैंने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, ये फॉर्मूला है तो हाईलाइट है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी SI यूनिट वोल्ट है, ये हाईलाइट कर रखा है। इसी तरह से ये हाईलाइट कर रखा है जिससे तुम्हें एकदम दिमाग में आए। K3B जो है वो ज्यादातर हिंदी में लिखी गई है, इसलिए हिंदी में लिखी गई है जिससे कि तुम्हारा एकदम नजर पड़े उस पर। इन नोट्स का हो सके तो कलर प्रिंट आउट निकलवाना, जिससे कि तुम्हें अच्छी तरह समझ में आए हर चीज, हो सके तो। यहाँ पे लिखा गया रट्टा मार लो, क्योंकि ये टेबल जो है ये रट्टा मारने वाली है, तो इसको रट्टा मारना है और चीजों का रट्टा नहीं मारना है। ओम्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। एक और चीज मैं तुम्हें यहाँ दिखा रहा था, जैसे ये CBSE 2018, ये जो K3B वाली बात है ये CBSE में डायरेक्ट उठ के आई है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे मैं देखूं तो ये वाले कॉन्सेप्ट को देखो, यहाँ पे ये पावर वाला कॉन्सेप्ट जो है आगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग CBSE 2020-2018 में आया है। ये मैंने साथ में बता दिया जिससे तुम ज्यादा ध्यान दो इसमें। फिर जैसे ये पावर वाला कॉन्सेप्ट है, ये लगातार 3 साल आया गया है, तो इसके चांसेस ज्यादा है वापस आने के। इस तरह से मैंने हर चीज इसमें डिफाइन करी है। ठीक है, काफी कलरफुल नोट्स बनाने की कोशिश करी है। लास्ट में ये QR कोड है, अगर तुम्हारा मन करे डोनेट करने का, है ना, तुम 1 रुपए करो या 100 रुपए करो, कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है। तो अगर तुम्हारा मन करे, इन नोट्स को पढ़ने के बाद इस साल कौन 95% लाएगा, तो वो है ये आंसर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, ये सारे नोट्स थे, इनका प्रिंट आउट ले लेना। अब आगे बढ़ेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ठीक है। इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैंने पीडीएफ बनाई है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें मैंने नोट्स में ही प्रीवियस ईयर डाल दिए हैं, पर कुछ ऐसे हैं जिसमें मैंने अलग से पीडीएफ दे रहा हूँ। जैसे इसमें देखिए, हम वापस वही उसी तरह का पेज है। ये 2020 में क्वेश्चन आया है, ये वाला क्वेश्चन आया है, ये लल्लू प्रॉब्लम है वापस, और 1 नंबर का आया है। फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दे दिया, हैंड रिटन सॉल्यूशन है। ये सारी जो हैंड रिटन चीजें, ये ऐसा नहीं है कि किसी कॉपी में लिखी थी फिर उसके बाद स्कैन करी गई है, नहीं, ये मैंने डायरेक्ट इसी में लिखा है, ठीक है। ये जो आईपैड है इस पे लिखा गया इस पेन से। फिर उसके बाद हमने इसमें, देखो मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे, ये जो प्रीवियस ईयर वाली चीज है इसमें मैंने कुछ और चीजें लिखी हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड ऑन पेज नंबर 6 ऑफ नोट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैंने बोला था ना नोट्स में मैंने पेज नंबर लगा रखे हैं, वो इसलिए लगा रखे हैं जिससे कि तुम रिलेट कर पाओ। अगर तुम यहाँ पे कुछ चीज को भूल जाओ तो मैंने लिख रखा है कि ये कॉन्सेप्ट पेज नंबर 6 में है, वहां से जाके तुम पढ़ सकते हो। देख रहे हो किस लेवल की मेहनत लगी है इसमें, ठीक है। एक एक सॉल्यूशन तुम्हें दिया गया है, हर एक साल का एक एक सॉल्यूशन मैंने खुद लिखा है, ठीक है। 2019 में आया है, कौन सा है, ओम्स लॉ वाला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये वापस क्यूआर कोड, अगर तुम्हारा मन करे डोनेट करने का, है ना। इन नोट्स को पढ़ने के बाद किसके 95% आएंगे, ये लिखा है। देखो 2018 से पहले इलेक्ट्रिसिटी से कोई सवाल नहीं आया, 20 में आया था, 19 में आया था और 18 में आया था। तो यही 3 साल के हमने सवाल इस वाली पीडीएफ में हमने डाले हैं, ठीक है। तो ये तुम डाउनलोड कर सकते हो, इनको भी अपने प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। और कलर प्रिंट आउट निकलवाना, ज्यादा मजा आएगा। अब ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स ऐसा है कि बेस्ट बनाने की मैंने कोशिश करी है, ठीक है, कि इससे अच्छे ना मिले। पर फिर भी अगर तुम्हारा कोई सजेशन है, ठीक है, तुम चाहते हो कि भैया ये चीज और डाल दो, है ना, तो वो तुम हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगले नोट से हम वो चीज डाल रहे होंगे। कुछ गलती है वो भी बता दो, जिससे हम उसे क्या कहते हैं, उसे सॉल्व कर दें, है ना। तो बस ये चीजें थी, धीरे धीरे करके हर एक चैप्टर के तुम्हें मिलेंगे इसी चैनल पर नोट्स। अपने दोस्तों को भेजो, ठीक है। एक रिक्वेस्ट मैं तुमसे करना चाहता हूं कि दोस्तों को भेजो तो पीडीएफ मत भेजना, ये जो वीडियो है इसका लिंक भेजना, क्योंकि हमारा 2 गोल है, ठीक है। इस साल मेरे 2 गोल है। पहला गोल है कि तुम सबके जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे उन सबके एटलीस्ट 95% आने चाहिए। उस गोल के लिए रात दिन मेहनत चल रही है, वो सब चीजें तुम्हें दे रहा हूँ मैं। पहला गोल ये था। दूसरा गोल है कि इस चैनल के मेरे को इस साल के अंदर अंदर या फिर तुम्हारे बोर्ड्स के पहले 1 मिलियन करना है। तो वो जब ही होगा जब तुम वीडियो शेयर करोगे, ठीक है। ईच शेयर काउंट्स कहते हैं ना, तो उस तरह से वीडियो का लिंक भेज देना, पीडीएफ मत भेजना, ठीक है। और आगे तुम्हारी मर्जी है। तो बस यही था आज के लिए, और जाओ पढ़ लो, फोड़ दो, कहर मचा दो, आग लगा दो, जाओ। बाय बाय बाय। डाउनलोड कर लेना, ठीक है, बाय। और अगर डाउनलोड का लिंक ना वर्क हो, ठीक है, अगर डाउनलोड का लिंक जो है वो ना चले, तो टेलीग्राम के चैनल का लिंक में मैंने डाला है। अगर डाउनलोड का लिंक बंद हो जाएगा तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा।